सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या बीजेपी 2024 में फिर से सत्ता में आएगी? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मुझे जो लगता है अभी वर्तमान परिस्थितियां जो दिखाई दे रही हैं उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि बीजेपी 2024 में हैट्रिक बनाते हुए दिखाई दे रही है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि आगामी लोकसभा में जो होने वाला है 2024 में, उसके लिए बीजेपी के सामने कोई मजबूत विपक्षी दल मुझे अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा, उनकी पार्टी का जिस तरह से नेतृत्व मोदी कर रहे हैं उस तरह से विपक्षी पार्टियों के पास कोई इतना बड़ा चेहरा या नेता कहें जो उनके कद का हो और उनसे सीधे सीधे टक्कर लेता हुआ दिखाई दे रहा हो। फिर बीजेपी में एक तरह से एक झटके में हराने के लिए अभी तक की कम से कम जो स्थिति दिखाई दे रही है, कोई एक मजबूत रणनीति नहीं दिखाई दे रही विपक्ष की तरह से, ना तो कोई एजेंडा उनका दिखाई दे रहा है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि सभी विपक्षी पार्टियां जो हैं अपने अपने क्षेत्र तक सीमित हैं। वो अपने अपने राज्य को किसी तरह बरकरार रखना चाहती हैं, चाहे वो ईस्ट का क्षेत्र हो, वेस्ट बंगाल हो या उड़ीसा रहा हो, या साउथ के जो स्टेट हैं उनकी बात कहें हम तो। दूसरा ये जो है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के जिस तरह से बीजेपी ने एक माहौल बनाया है, एक तरह से जिसको हम कहते हैं राष्ट्रहित का जिस तरह से माहौल बनाया है, ऐसी कोई एकता या विजन या मिशन हमें विपक्षी किसी भी पार्टियों के प्रति नहीं दिखाई देता है। क्योंकि लोगों के मन में एक नैरेटिव और परसेप्शन अभी बनता हुआ नजर आ रहा है कि देश के हित के लिए यदि कोई पार्टी काम कर रही है और लगातार काम कर रही है तो वो सिर्फ बीजेपी है। और इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है, भाजपा के लिए जो लोग विरोध कर रहे हैं वो अपने अपने तक सिमटे हुए हैं। वो एक तरह से महागठबंधन बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा एक उन्हीं के नेता ने कहा था, नाम नहीं कहना चाहूँगा यहाँ पे, कि वो महाठगबंधन टाइप से दिखाई देता है। वो अपने स्वार्थ को और अपने अपने को बचाने के लिए, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, या इस तरह से कहीं कहीं नहीं, महागठबंधन की जगह महाठगबंधन का एक जोड़ दिखाई देता है और उसको बचाने के लिए है। तो कुल मिलाकर हम कहें तो बीजेपी ने एक ऐसा कहीं ना कहीं सिनारियो क्रिएट कर दिया है कि अभी सभी जितने विपक्षी पार्टी हैं वो एक मंच में आने के लिए तो मजबूर हैं, लेकिन एजेंडे सबके अलग अलग हैं। कोई सबका एक सार्वजनिक एजेंडा अभी तक नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 2024 में भी मोदी का जो ब्रांड है वो चलेगा मुझे लग रहा है, और मोदी जी उसका भी नेतृत्व करेंगे। और दूसरी बात यह है कि मोदी ने जिस तरह से ग्लोबल सिनारियो में एक तरह से इम्पैक्ट क्रिएट किया है, वैश्विक स्तर पर जो भारत की पहचान बनाई है, वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फेवर करता हुआ ये विजन देशवासियों के सामने आ रहा है। दूसरा, जो बार बार यहाँ लड़ाई होती थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, भाजपा के आने के बाद जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि 2024 में बीजेपी पुनः एक बार सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि उसको हिमाचल प्रदेश में झटका लगा है जिस तरह से वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी है, और बंगाल में जिस तरह से, लेकिन मुझे लगता है कि इधर जो थोड़े बहुत उसको घाटा हुआ है वो साउथ में वो कहीं ना कहीं फायदा लेती हुई नजर आ जाएगी। और जिस तरह से वो रणनीति अभी बना रही है, तो ये सब देख करके मुझे बिल्कुल लग रहा है कि बीजेपी 2024 में पुनः अपनी सरकार बनाने में सक्षम होगी। जी।